किसानों द्वारा भारत बंद आंदोलन के आह्वान पर आज जिला कांग्रेस ने समर्थन किया है तथा कृषि विधेयक बिल का विरोध करते हुए किसान आंदोलन को उचित बताया गया है। वहीं जिला कांग्रेस के अध्यक्ष अजीत काठेर ने बताया कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर भारत बंद का समर्थन किया गया है तथा आंदोलन कर रहे किसानों के समर्थन में कृषि विधेयक को समाप्त करने की मांग को लेकर 8 दिसंबर को दोपहर 2 बजे कलेक्टर कार्यालय में तहसीलदार पिंकी सांठे को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया गया है। वहीं इस अवसर पर प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारी, जिला एवं शहर तथा ग्रामीण ब्लॉक कांग्रेस के पदाधिकारी एवं सभी प्रकोष्ठ के पदाधिकारी उपस्थित भी रहे हैं। पूरे भारत बंद का आह्वान है किसानों की ओर से और आज हमारे जो आदरणीय नेता है राहुल जी ने उन्होंने भी आह्वान किया है कि किसानों के इस बंद को कांग्रेस के कार्यकर्ता अपना समर्थन दें। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने निर्देश दिया कि बंद का समर्थन किया जाए और ये जो काला कानून मोदी जी की सरकार ला रही है उसके विरोध में ज्ञापन दिया जाए। तो आज हमने उसके विरोध में ज्ञापन सौंपा। सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे देश में आज़ादी के बाद ये पहला अवसर है कि जनता के वोटों से जीती हुई सरकार किसानों का गला घोटने पर आमादा है। 5 उद्योगपतियों को लाभान्वित करने के लिए देश के 80% लोगों का जो अर्थ अर्जन का जो माध्यम है उसको मोदी सरकार जो है वो नष्ट कर रही है। वो ऐसे कानून बना रही है कि किसान का खेती पर से जो आधिपत्य है और जो उसका मालिकाना हक है वो 5 पूंजीपतियों के हाथों में चला जाए और किसान एक मजदूर के रूप में रह जाए। ये उसकी जो कोशिश है। भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार बनी है इन 7 सालों में देश का जो अर्थतंत्र है, बजट है और जो सिस्टम है वो पूरा नष्ट हो गया है। नौकरियां खत्म हो रही है, विकास की दर घट रही है, हर स्तर पर आय नीति नीचे जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास में चुनाव जीतने के लिए एक हथियार है कि वो समाज में विभाजन पैदा करती है, घृणा और नफरत पैदा करती है और उसके आधार पर चुनाव जीत जाती है। चूँकि वो घृणा, नफरत और विभाजन के आधार पर जीत रही है तो उसे बाकी चीज़ों से कोई सरोकार नहीं है। और सबसे बड़ी बात है इन 7 सालों में देश की अर्थव्यवस्था को भारतीय जनता पार्टी ने नष्ट कर दिया है और इस बार उसने अपने मित्रों के खातिर किसानों को दांव पर लगा दिया है। आज हालत ये कर दी है कि अगर ये तीनों कानून लागू होते हैं तो जो किसानों का 80% वर्ग है वो वर्ग जो है अपनी आमदनी से, अपनी संपत्ति से वंचित हो जाएगा और उसी का विरोध करने के लिए आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। एक सूत्री मांग है कि ये अडानी अंबानी के जो 3 कानून बने हैं इन कानूनों को सरकार वापस ले और किसानों को पूर्व के अनुसार स्वतंत्र करे। वे आराम से खेती करें, आराम से माल बेचे और जो समर्थन मूल्य निर्धारित है उस पर सरकार जो है कीमत खरीदे। आज नीमच जिले में तलाश कर लीजिए, मक्का के मामले में मक्का का जो कीमत बाजार में चल रही है किसानों को सबसे तगड़ा नुकसान हो रहा है और मक्का का समर्थन मूल्य पर खरीदी नहीं जा रही है। चना में नुकसान हो रहा है। जितनी जिन्स बाजार में मंडी में आ रही है सब में किसान को उसकी लागत मूल्य भी प्राप्त नहीं हो रही है और निरंतर उसको नुकसान हो रहा है। तो हमारा कहना ये है कि ये जो अडानी और अंबानी के लाभ के लिए जो कानून बनाए जा रहे हैं इन कानूनों को सरकार वापस ले, उनको हटाए और किसानों को पूर्ववत स्वतंत्र करे। इसी के लिए आज हमने क्या नहीं कांग्रेस का आह्वान नहीं है, किसानों का आह्वान है। कांग्रेस ने समर्थन दिया है तो अब आह्वान तो किसानों का है, उनके संगठनों को आना चाहिए। यदि हम आह्वान करते तो हम बाजार में आते तो बाजार बंद कराते। अब आज चूंकि आह्वान किसानों का है इसलिए हमने किसी भी व्यापारी से जाकर निवेदन नहीं किया। हमारा तो समर्थन किसानों के साथ है। वे अगर आगे आकर बंद कराते तो बंद होता ही होता, पर किसानों की तरफ से कोई मजबूत लोग आगे आए नहीं। पर यदि हमारा आह्वान होता तो हम आते ही, पर हमने भले ही आह्वान नहीं किया है पर इस किसानों की लड़ाई में हम किसानों के साथ हैं। एक कांग्रेस के कार्यकर्ता किसानों की इस लड़ाई में किसानों की और उनकी लड़ाई हम लड़ेंगे। हमारे नेता राहुल जी लड़ रहे हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी लड़ रही है और हम लड़ेंगे। हम जो भी कुछ आगे निर्धारित कार्यक्रम बनेंगे उस कार्यक्रमों में कांग्रेस के कार्यकर्ता सक्रिय भागीदारी निभाएंगे। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मुश्ताक अली शाह की रिपोर्ट।